दोस्तों, शेयर मार्केट में आने वाले 5 दिन किसी तूफान से कम नहीं होंगे। सोचिए, एक तरफ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर के नंबर, फिर जापान का $68 बिलियन का वादा और ऊपर से अमेरिका, चाइना, इंडिया की जियोपॉलिटिक्स की खींचतान। अब सवाल यह है कि क्या बुल्स मार्केट को खींच पाएंगे ऊपर या फिर बियर अब धकेल देंगे नीचे। आज की इस स्टोरी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वो सारे इवेंट्स जो अगले 5 दिनों में आपके पैसे को बना भी सकते हैं और डुबो भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन मार्केट की अपडेट्स के साथ। एंड सबसे पहले दोस्तों, क्या इस हफ्ते कोई छुट्टी है? पिछले हफ्ते तो 27 को गणेश चतुर्थी थी, मार्केट बंद था। इस हफ्ते छुट्टी नहीं है, मतलब पूरे 5 दिन धड़ाधड़ ट्रेडिंग होगी। और अगर आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, सितंबर महीने में कोई भी छुट्टी नहीं है। डायरेक्ट अगली छुट्टी 2 अक्टूबर को है, यानी पूरा महीना ट्रेडिंग से भरा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं भाई मार्केट का मूड। बुल्स की हालत पतली हो चुकी है और बियर्स का कब्जा हो चुका है मार्केट पे। सबसे बड़ा झटका 25,000 और 24,500 के लेवल टूट गए। इसका मतलब अभी फिलहाल मार्केट की कमान हमें बियर वालों के हाथ में ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन बुल्स भी पूरी तरीके से हार मानने वाले नहीं है। उनके पास भी कुछ तगड़े हथियार हैं। आगे पॉइंट्स में इन्हें कवर करूंगा मैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। अब बात करते यूएस मार्केट का असर क्या पड़ेगा अपने इंडियन मार्केट के ऊपर। शुक्रवार को जब मार्केट बंद हुआ, उसके बाद अमेरिकन मार्केट खुले, वह मामूली 90 पॉइंट की गिरावट रही। 2% जैसी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, यानी कोई शॉक वेव्स इंडिया तक नहीं आए। मार्केट का मूड ज्यादातर अपने ही इवेंट्स पर टिका रहेगा। एंड अब बात करते हैं उस सबसे बड़े धमाके पर जिसका असर पूरे स्टॉक मार्केट को हिला सकता है। बात हो रही है जीएसटी काउंसिल की। 3 से 4 सितंबर की मीटिंग है। इस बार मुद्दा है क्या टैक्स स्लैब्स को घटाकर सिर्फ 2 ही कर दिया जाए, यानी 5% और 18%। कुछ बातों में 40% का भी जिक्र हो रहा है। अब सोचिए, अगर सरकार ने स्लैब्स घटा दिए, कई सेक्टर्स की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी सीधा आसमान छू सकती है। और अगर उल्टा कोई ऐसा निर्णय आया जो इंडस्ट्री की उम्मीद के खिलाफ निकला, तो मार्केट को गहरी चोट भी लग सकती है। यही वो मोमेंट है जो अगले हफ्ते मार्केट की दिशा तय करेगा। अब बात करते हैं भाई ऑटो सेक्टर। अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर शुरू, यानी ऑटो सेल्स डेटा का हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। इस बार नजर रहेगी 2 व्हीलर्स कंपनियों पर, लाइक हीरो, बजाज, टीवीएस। एंड 4 व्हीलर में ले लो भाई मारुति, टाटा, महिंद्रा। एंड ट्रैक्टर एंड हैवी व्हीकल्स। याद रखिए, फेस्टिवल सीजन से पहले आने वाले डेटा नंबर्स बहुत कुछ बता देंगे कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है, यानी ऑटो सेक्टर इस हफ्ते का क्रूशियल गेम चेंजर रहेगा। एंड बात करते हैं बुल्स की ताकत की भाई, यानी पॉजिटिव फैक्टर मार्केट के लिए। पिछले 5 दिन मार्केट गिरा, लेकिन बुल्स के पास फिर भी कुछ मजबूत पॉइंट्स है। जीडीपी डेटा, इंडिया का जीडीपी 7.8% आया है, अनुमान से कहीं ज्यादा। एसबीआई ने भी 7% बोला था और बाकियों ने भी 6.5 से लेकर 6.8 तक का अनुमान लगाया था, यानी ये एक सुपर पॉजिटिव डेटा है। एंड बात करें जापान इन्वेस्टमेंट, जापान ने वादा किया है कि अगले 10 साल में इंडिया में $68 बिलियन का निवेश होगा। ये एक लॉन्ग टर्म बूस्टर है। एंड बात करें इंडियन चाइना रिलेशन, पहली बार चीन ने कहा है राइट चॉइस फॉर इंडिया चाइना टू बी फ्रेंड्स, मतलब जियोपॉलिटिक्स में भी पॉजिटिविटी झलक रही है। ये सभी फैक्टर बुल्स को ताकत देंगे मार्केट खींचने के लिए। अब बात करते हैं बियर्स की ताकत, यानी नेगेटिव फैक्टर के बारे में। अब बियर्स के पास भी है हथियार, वो कौन से है? तो बात करते हैं रूपी वीकनेस। रुपया डॉलर के सामने 88 के पार हो चुका है, इससे एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। एंड बात करें एफआईआई सेलिंग वर्सेस डीआईआईज बाइंग, तो एफआईआईज दबाव बना रहे हैं मार्केट के ऊपर। और बात करें डीआईआईज की, तो वे बचाने में लगे हुए मार्केट को पूरी तरीके से, लेकिन बैलेंस पूरी तरह पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते भाई गोल्ड रैली के बारे में, तो 1,06,000 के ऊपर, मतलब निवेशक सेफ हेवन में भाग रहे हैं, यानी बियर्स भी कमजोर नहीं, उनके पास भी तगड़े कारण है मार्केट को नीचे धकेलने के लिए। एंड अब मार्केट को थोड़ा ग्लोबल कमोडिटी एंगल से देखे तो क्रूड ऑयल रूस से सस्ता खरीद रहा
रहा है इंडिया, लेकिन फायदा आम जनता को बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और आप लोगों को तो पता ही है अभी जो इथेनॉल इशू चल रहा है, तेल कंपनियों के लिए एक नई चुनौती ही बन रहा है वो। बात करें भाई बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन भाई 1,08,000 के पार है, यानी यूएसडी डॉलर के हिसाब से। यानी ग्लोबल कमोडिटी एंड क्रिप्टो भी इस हफ्ते ट्रिगर बन सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी 24,500 के नीचे फिसल चुका है। क्या मार्केट फिर से 24,500 और 25,000 पार कर पाएगा, या फिर हर बार की तरह गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग से फिसल जाएगा? यही देखना सबसे रोमांचक होगा इस हफ्ते। दोस्तों, चाहे बुल्स हो या बियर्स, इस हफ्ते की सबसे बड़ी की जो कि अनलॉक कर सकती है मार्केट के सारे सेंटीमेंट को, वो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग। वहीं से तय होगा कि मार्केट में फेस्टिवल मूड आएगा या फिर डर का माहौल। तो दोस्तों, ये थे वो अपडेट्स जो आने वाले स्टॉक मार्केट की जर्नी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर के साथ। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगा या गिरेगा? कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट में।